मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जब बोलो अहिंसा परमो धर्म की 108 फीट के ऋषभ देव भगवान की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 चिन्मय सागर जी महाराज की, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की, समस्त वर्तमान साधुओं की। महान भाव, जंगल वाले बाबा ये नाम पूरी जैन समाज के अंदर एक ऐसा नाम विख्यात हो गया है। एक ही नाम, एक ही मुनि और एक ही की तपस्या इतने वर्षों से जंगल के अंदर रहना, जंगल में जाकर के तपस्या करना और जनमानस को, जनता को, जैन अजैन को, सभी को अपनी तपस्या से लाभान्वित करना, ये जंगल वाले बाबा का काम दिख रहा है। जब भी मैं आता हूं पूज्य मुनिश्री के पास, मुझे उनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, तपस्या की प्रेरणा प्राप्त होती है, क्योंकि हम लोग तो तपस्या नहीं कर पाते। सुबह की खाते हैं और शाम को भी जलपान करते हैं, समझ गए ना। और ये मुनिराज जंगल में चले जाते हैं, तपस्या करते हैं और उनकी तपस्या से हम सभी को, हमको और आपको लाभ प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है, एक ऊर्जा प्राप्त होती है। आज यहां पर आकर के पूज्य मुनिश्री से चर्चा हुई प्रातःकाल। आपकी भावना है कि इस कोल्हापुर डिवीजन के अंदर, इस सांगली डिवीजन के अंदर, इस बेलगांव डिवीजन के अंदर, जहां लाखों लाखों हमारा जैन समाज रहता है, यहां पर ज्ञानमती माता जी का एक बार आगमन हो, ऐसी भावना हमारे ये तपस्वी, महान तपस्वी, उनके मन के अंदर ऐसी भावना है। मैंने देखा बहुत उत्कट भावना है कि माता जी का एक बार आगमन हो। कहते हैं कि किसी जौहरी को ही हीरे की पहचान हुआ करती है। ये वे मुनिराज हैं जिनको ये पहचान है कि ज्ञानमती माता जी कौन है, उन्होंने क्या काम किया है अपने जीवन के अंदर। 4 क्लास पढ़ी हुई एक बालिका, जिसने कॉलेज नहीं देखा, विश्वविद्यालय नहीं देखा, कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं देखा, और 4 क्लास पढ़ करके गांव के रहने वाली बालिका ने सारे जीवन भर तपस्या और ज्ञानार्जन करके 450 ग्रंथ लिख दिए। ये एक मैं समझता हूं कोई अद्भुत प्रतिभा और कोई पूर्वोपार्जित कर्म का उदय, उनका महान पुण्य था। जो लिखती हैं, हम लोग तो देखते हैं, लिखती हैं, लिखती चली जाती हैं। और एक विशेषता हमने उनकी कॉपी में देखा महाराज जी, हम लोग अगर 4 पेज भी लिखते हैं, 2 पेज भी लिखते हैं, उसमें अनेक जगह कटिंग होती है, फेर करना पड़ता है। एक बार लिखता हूं, दोबारा उसको फेर कराते हैं। ज्ञानमती माता जी जितना लिखती हैं, उसमें कहीं पूरे पेज के अंदर कटिंग नहीं दिखती। ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर कोई सरस्वती का वास हो, लिखती चली जाती है, लिखती चली जाती है। ज्ञानमती माता जी जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन किए, आज इस शताब्दी के अंदर लगभग हमारे 1500-1600 दिगंबर जैन साधु, आचार्य मुनि, आर्का, छुल्लका इस धरती के ऊपर विचरण कर रहे हैं। और उनके अंदर सबसे वरिष्ठ दीक्षित, आज सबसे पुरानी दीक्षा ज्ञानमती माता जी का है। आज 67वां संयम दिवस है उनका।
और उन्होंने चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के 3 बार दर्शन किए हैं। नीरा में किए, मसवड़ में किए और अंत में कुंथलगिरी में संलेखना के समय पूज्य ज्ञानमती माता जी 1 महीने तक आचार्य श्री के सानिध्य में रह करके पूरी संलेखना देखी है। कभी कभी लोग कह देते हैं कि आचार्य शांति सागर महाराज पंचामृत अभिषेक नहीं देखते थे, उनके सामने पंचामृत अभिषेक नहीं होता था। आज एक मामूली सा विवाद दिगंबर जैन समाज के अंदर अनावश्यक व्याप्त हो रहा है, पता नहीं कहां से ये विवाद आ गया। सारा दक्षिण भारत, हमारा कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, जहां आप लोग रहते हैं, सबके अंदर पंचामृत अभिषेक होता आ रहा है। 1035 साल का साक्षात उदाहरण आपके सामने है, भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक हर 12 साल के अंदर होता है। आप में से अनेक लोग बैठे होंगे जिन्होंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखा होगा महामस्तकाभिषेक। और महामस्तकाभिषेक का पंचामृत अभिषेक होता आ रहा है। महिलाएं अभिषेक करती होती आ रही हैं। गुल्लिका जी ने सबसे पहला कलश किया था 1035 साल पहले। चामुंड राय की मूर्ति तो श्रवण बेलगोल के पहाड़ पर नहीं बनी है, लेकिन भगवान बाहुबली के सामने मैंने देखा गुल्लिका जी के हाथ में कलश लिए हुए गुल्लिका की प्रतिमा बनाई हुई है, इस उदाहरण को प्रस्तुत करने के लिए कि 1035 साल पहले महिलाएं अभिषेक करती थी। पूज्य ज्ञानमती माता जी ने शांति सागर महाराज के दर्शन किए, उनके प्रथम पट्टाचार्य वीर सागर महाराज से आर्य का दीक्षा ली, उनके संग में रही, उनके पट्ट से शिव सागर महाराज के साथ में रही। शिव सागर महाराज से दीक्षा लिया था पंडित भूरा मल्ली ने, जिनका नाम हुआ था ज्ञान सागर महाराज। ज्ञानमती माता जी के आंखों के सामने ज्ञान सागर महाराज ने दीक्षा लेकर के प्रतिज्ञा की थी कि हम इस परंपरा का परिपालन करते हैं, इस परंपरा का परिपालन करेंगे। और उन्होंने जब तक आचार्य शिव सागर महाराज के संग में रहे उस परंपरा का बराबर परिपालन किया है। बिना जनेऊ वालों के हाथ से आहार नहीं लिया, प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक देख करके आहार को उठते थे और कोई भी ऐसी बात नहीं करते थे जो आगम विरुद्ध हो। और उनसे दीक्षा ली है आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने, यानी ज्ञानमती माता जी ने आचार्य विद्यासागर महाराज के गुरु ज्ञान सागर महाराज की दीक्षा अपने सामने देखी है शिव सागर महाराज के हाथ से। आचार्य विद्यासागर महाराज ने भी जब अजमेर के अंदर दीक्षा ली है, उन्होंने भी अपने हाथों से पंचामृत अभिषेक किया है अजमेर के अंदर। और उसका प्रमाण हमारा ये संघ साक्षी है, ज्ञानमती माता जी साक्षी हैं, उस परंपरा के साधु साक्षी हैं। बंधुओं, पंचामृत अभिषेक की बात हो, हरे फल फूल चढ़ाने की बात हो, श्रावकों की क्रियाएं हैं। आज हमने और आपने साधुओं को बांट दिया, ये 13 पंथी साधु हैं, ये 20 पंथी साधु हैं, इनका सम्मान करना, इनका आहार चौका लगाना, इनका विहार करना, इनका विहार नहीं कराना इत्यादि रूप से हम संघ और साधुओं को बांट रहे हैं। आज पूज्य मुनि श्री चिन्मय सागर महाराज के सामने मैं कहना चाहता हूं, हमारा समाज बहुत छोटा समाज है, पूरा दिगंबर जैन समाज बहुत छोटा समाज है। आज प्रातः काल हमारे राव साहब पाटिल ने अभी कोल्हापुर के अंदर मठ में अपने वक्तव्य में बताया कि आज पूरे हिंदुस्तान की आबादी का 0.04% हम और आप लोग हैं। कितने लोग हैं? 0.04% का मतलब 125 करोड़ की जनता में केवल 40-45 लाख की हमारी और आपकी गिनती है। ऐसे में हम आपस में कब तक बढ़ते जाएंगे? क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्यों 13 20 का भेदभाव करते हैं? जिसकी जैसी श्रद्धा हो, जल की श्रद्धा हो जल से अभिषेक करो, पंचामृत की श्रद्धा हो पंचामृत से अभिषेक करो, पद्मावती को पूजना पद्मावती को पूजना है, नहीं पूजना मत पूजो। विरोध क्यों करते हो? हजारों साल से आपके मंदिर में पद्मावती जी विराजमान है। अरे आपने तो तीर्थ बना दिया उम्मत पद्मावती का, चक्रेश्वरी देवी का,
कुसमांडी देवी का, ये तीर्थ बने हुए हैं दक्षिण भारत के अंदर। क्या वो मूर्ख लोग थे? वे अज्ञानी थे जिन्होंने इन तीर्थों को बनाया, इन मूर्तियों को स्थापित किया, इन मूर्तियों की पंचकल्याण प्रतिष्ठा की? क्या वो अज्ञानी थे? आप जा करके देखो, मध्य प्रदेश में 52 गजा बड़वानी क्षेत्र है, इंदौर से 150 किलोमीटर पर 84 फुट के आदिनाथ भगवान बने हुए हैं और उनके आजू बाजू में चक्रेश्वरी और गौमुख की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। कुंडलपुर के बाबा, जिसको स्थानांतरित करने में इतना विवाद हुआ और वो एक भव्य मंदिर के अंदर बैठे हैं, उनके नीचे भी, उस प्रतिमा के नीचे भी चक्रेश्वरी और गौमुख यक्ष बने हुए हैं। समझ गए ना? तो ये प्रमाण हमारे प्राचीन प्रमाण हैं, इनको हम नकार नहीं सकते। आगम इसका उदाहरण है। हमें आगम के दर्पण में चलना है। हमारे पास तीर्थंकर भगवान नहीं है, कोई केवली श्रुत केवली नहीं है। जो कुछ भी है वो हमारा आगम है, गौतम स्वामी के कहे अनुसार और उनके बाद के आचार्यों के द्वारा लिखित, चाहे सठखंडागम हो, चाहे समय सार ग्रंथ हो, चाहे श्राव का आचार हो, चाहे परमानंदी पंचविंशत का हो, जो हमारे महान महान आचार्यों ने हमको लिख करके दिए, उनकी बाणी पर हमको श्रद्धान करना है। जिस ग्रंथ के अंदर ये लिखा है कि हमारे मुनि को नग्न रहना है, यह आसान परिचय नहीं है। कोई नंगा होकर के खड़ा तो हो जाए चौराहे पर, इस सभा के अंदर कोई नग्न होकर के खड़ा तो हो जाए, ये बहुत बड़ा परिचय है। ये कहां से आया? मूलाचार ग्रंथ से आया, भगवती आराधना ग्रंथ से आया, आचार सार ग्रंथ से आया, आराधना ग्रंथ से आया। जब ग्रंथों के अंदर हमारे आचार्यों ने लिखा है तो ये मुनि नग्न रहते हैं। सब लोग बैठ के आहार करते हैं, ये खड़े होकर आहार करते हैं। सब लोग टूथपेस्ट करते हैं, मंजन करते हैं, इनको मना कर दिया गया, आप मंजन नहीं कर सकते, टूथपेस्ट नहीं कर सकते, इत्यादि क्रियाएं। सब लोग नाई से बाल बनवाते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं, इनको कहा गया अपने हाथ से केस क्लोज करो। ये सारी क्रियाएं जहां लिखी हैं उन्हीं ग्रंथों के अंदर ये सब बातें आई हैं। चाहे पंचामृत अभिषेक करना हो, चाहे हरे फल फूल चढ़ाना हो। अरे 8 द्रव्यों के अंदर फल और फूल नहीं होगा तो कहां जाएगा फल फूल? कौन सा द्रव्य में जाएगा? अगर आप फूल हटाओगे तो 8 में से 7 रह जाएंगे, फल हटाओगे 6 रह जाएंगे, दीपक हटाओगे 5 रह जाएंगे, धूप हटाओगे 4 रह जाएंगे। और अगर हिंसा की बात करोगे तो जल भी हटा दोगे, बिना हिंसा के जल नहीं प्राप्त कर सकते हो। कुएं से पानी भरोगे, बाल्टी डालोगे, उनके घर्षण से जीवों की हिंसा तो होगी, लेकिन श्रावकों के लिए क्षम्य है। स्थावर जीव की हिंसा किए बगैर हम पूजा पाठ नहीं कर सकते, हम अपने जीवन का उपयोग नहीं कर सकते। अरे भगवान ऋषभदेव ने गन्ने के रस का आहार लिया था। 1 साल 39 दिन के उपवास के बाद हस्तिनापुर की नगरी में भगवान ऋषभदेव को गन्ने का आहार दिया गया था। वो गन्ना सूखा नहीं था, गन्ना हरा था, जब ही तो रस निकला। कोई बताओ, सूखे गन्ने से रस निकल आएगा क्या? हरे गन्ने से तो निकला गया। तो हरा गन्ना, आम, फल, केला, अनार, सेव, इनमें दोष कहां से आ गया? अगर दोष है तो हमारे महाव्रती साधु, हमारे तीर्थंकर भगवान इनको आहार में क्यों लेते? नहीं ले सकते थे। धौला की पुस्तक 6ठी पुस्तक के 100 पेज पर लिखा हुआ है, फूल से भगवान की पूजा करना, चरणों में चंदन अर्चन करना, इत्यादि बातें लिखी हुई हैं। पद्म पुराण के अंदर एक एक कथानक आए हैं। दूध से अभिषेक करने से ऐसा होता है, दही से अभिषेक करने से ऐसा होता है, सर्वौषधि से अभिषेक करने से ऐसा परिणाम होता है। ये सारी बातें हमारी प्रथमा नियोग से लेकर के करना नियोग तक सारे ग्रंथों के अंदर कही गई है। केवल प्रांतीय मतभेद है, ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के अंदर कुछ भाग में 13 पंथ है, इसलिए वो संस्कार सारे जैन समाज के अंदर लादे नहीं जा सकते, उनको सारी जैन समाज के अंदर आरूढ़ नहीं किया जा सकता। जो आगम है वो हमारा आपका प्राण है, इसलिए आगम के अनुसार चलना है। ज्ञानमती माता जी को आज हमारे मुनि श्री इतनी तपस्वी होकर के याद करते हैं, ज्ञानमती माता जी भी इनको याद करती हैं। ये थेरेपी है, ये एक थेरेपी होती है। जिनके गुण जिनके साथ में मिलते हैं वो उनको स्मरण करते हैं। हम भगवान का स्मरण करते हैं,
अपने संतों का स्मरण करते हैं, इसलिए करते हैं कि हम उनसे जैसे बन जाएं। इसलिए बंधुओं, आज आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मुझे आकर के प्रसन्नता हुई। ये जो संगठना आपकी बनी है, मराठी शब्द है, क्या है? हाँ, पदवीधर संगठना। इसको मैं मानता हूं पढ़े लिखे लोगों का एक संगठन, ठीक है ना? हिंदी भाषा में, उत्तर भाषा की भाषा में मैं समझता हूं जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जिन्होंने बीए एमए किया है, ऐसे लोगों का आपने एक संगठन बनाया है। इस संगठन का क्या काम है? इस संगठन के लोगों को मुझे यही प्रेरणा करना है, आप ये 13 20 पंथ के मतभेद में मत फंसना, इसके चक्कर में मत पड़ना। आगम की वाणी और आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा पे अक्षुण्ण विश्वास रखना। आचार्य शांति सागर महाराज कौन थे? 36 बार भगवती आराधना का स्वाध्याय किया था, मूलाचार का स्वाध्याय किया था, अपनी चर्या को उस स्वाध्याय के अनुसार, ग्रंथ के अनुसार बनाया था। आचार्य शांति सागर महाराज ने अपने जीवन के अंदर भादो शुक्ला द्वितीया 1955 के दिन प्रातः 6:55 पर जब अंतिम सांस ली है, उसके 1 घंटे पहले तक उन्होंने पंचामृत अभिषेक देखा है, महिलाओं के द्वारा अभिषेक देखा है। ऐसे शांति सागर महाराज हमारे सबके गुरु नाम गुरु हैं, चाहे वो आचार्य विद्यासागर महाराज हो, चाहे चिन्मय सागर महाराज हो, चाहे ज्ञानमती माता जी हो, चाहे महावीर कीर्ति महाराज हो, चाहे कुंथु सागर महाराज हो, कोई भी साधु हो, सब आचार्य शांति सागर महाराज के उपकार के उपकारी है।